श्री निर्मल मीणा, श्री महेश मोदी जी से आग्रह है कि आप पधार कर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। जय घोष लगे। बोलिए भारत माता की। गोविंद जी के स्वागत उपरांत श्री हर्ष जी चौहान, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच, आपके स्वागत हेतु अभिषेक गर्ग जी से आग्रह है कि आप आकर हर्ष जी चौहान साहब का स्वागत करें। श्रीमती बुंधरी ताती, केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच के स्वागत के लिए श्रीमती सेवंती भगत दीदी से आग्रह है, आप मंच पर पधार कर स्वागत करें। श्रीमती कविता राउत, ओलंपियन धाविका एवं उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र, आपके दीदी के स्वागत के लिए श्रीमती राजकुमारी खरावर से आग्रह है कि मंच पर पधारकर आदरणीय दीदी का स्वागत करें। हमारे निर्धारित स्थान पर हमारे भाइयों से आग्रह है कि आप विराजें। कविता राउत जी के उपरांत श्री शांताराम सिद्धि, केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच के स्वागत के लिए श्री मनोहर संथाल जी से आग्रह है कि पधार कर आदरणीय शांताराम जी का स्वागत अभिनंदन करें। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो का जो भाव है वो स्वागत के रूप में हम इस मंच पर प्रकट कर रहे हैं। श्री प्रकाश जी उइके, केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच, आपके स्वागत हेतु मैं आग्रह करता हूं श्री कौस्तुभ जी, आप मंच पर आकर आदरणीय प्रकाश जी उइके का स्वागत अभिनंदन करावें। यह समागम हमारी विरासत को संरक्षण करने और राष्ट्र के नव उत्थान के लिए आज भारतवर्ष से जो हमारे बंधु भगिनी आए हैं, स्वागत के इस क्रम में श्री महेश जी भागचंद का स्वागत समिति अध्यक्ष के स्वागत सम्मान हेतु डॉक्टर विशाल जी वल्लवी से आग्रह है कि आप आकर स्वागत करें।
स्वागत के इसी क्रम में श्री बलवंत भाई राउत, केंद्रीय समिति सदस्य, जनजाति सुरक्षा मंच के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री संजय जी गौड़ से कि मंच पर पधार कर आदरणीय बलवंत भाई राउत का सम्मान करें। स्वागत अतिथियों के स्वागत के उपरांत कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत भर से आए हुए हमारे भाई बंधु एक बार जोरदार जयघोष लगावें। बोले भारत माता की। धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? मैं परिचय व स्वागत के उपरांत प्रस्तावित भाषण हेतु आग्रह करता हूं श्री राजकिशोर हांसदा जी, राष्ट्रीय सह संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच, आप पधार कर आज हमारे भारतवर्ष से आए हुए उन सभी बंधु भगिनी से अपना अनुमोदन रखें। सांस्कृतिक समागम ऐतिहासिक मैदान लाल किला दिल्ली में इस मंच पर विराजमान हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं। इस स्वागत अध्यक्ष माननीय भारतचंद जी, कल्याण आश्रम के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष द्वय माननीय डॉक्टर HK नागू जी, माननीय तेची गोविंद जी, माननीय हर्ष चौहान जी, माननीय प्रकाश उइके जी, माननीय बुद्धि ताती जी, माननीय बलवंत रावत जी और कविता रावत जी, कर्नाटक से हमारे राष्ट्रीय टोली सदस्य माननीय जनजाति समाज के साथ हमारा प्रेम का सम्मान, ममत्व का सम्मान, चूंकि जनजाति समाज प्रेम के भूखे होते हैं। ये हम अगर देंगे तो जनजाति समाज इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जनजाति समाज के कुछ न कुछ मूलभूत समस्या होती हैं, उसमें से एक दो थोड़ा मैं बताता हूं। एक तो जनजाति समाज में आवश्यकता का आधार पर ऐसा होता भी है, जैसे सामुदायिक वनाधिकार विषय लेकर, पेशा कानून लेकर, पलायन लेकर के, पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण, इस विषय पर भी कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं जिसे समाज नाराज रहता है। इसको संवाद से हम दूर कर सकते हैं। दूसरा, एक जंगलों पहाड़ों से कराती हुई आवाज निकलती है, वो क्या है? धर्मांतरण। जनजाति समाज का आज आजादी के बाद बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। यह धर्मांतरण कैसे रुके, ये जनजाति समाज
दिन रात सोचता रहता है। एक तो हमारे संस्कृति बर्बाद कर ही रहा है, दूसरा हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उस पर भी उनका आक्रमण है। यानी संवैधानिक अड़चने कहीं न कहीं है, संविधान में, कानून में कुछ न कुछ छेदा है, कुछ न कुछ कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं, ये सरकार के और कुछ भी विद्वानों को बैठ करके विचार करना चाहिए, जिससे जनजाति समाज का जो मूलभूत अधिकार ये संविधान से मिला हुआ है आरक्षण का, वह परंपरागत जीवन वालों को मिलना ही चाहिए। इतना सबको मिलजुल करके करना पड़ेगा। साथ ही जनजाति समाज इस देश के लिए, जनजाति समाज, यह देश भ्रष्टाचार मुक्त बने, यह देश घुसपैठिए मुक्त बने, यह देश आतंकवाद मुक्त बने, यह देश नक्सल मुक्त बने, इसके लिए जनजाति समाज सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है, चलने के लिए तैयार है। हमको जनजाति समाज का जो भी आवश्यकता है उसको आप स्नेह देते रहें, तो वह दिन दूर नहीं आएगा जब एक संकल्प है कि आजादी का शताब्दी वर्ष जब 2047 में आएगा तो इस देश को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, वैभव संपन्न भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जनजाति संस्कृति बचेगी तो ये सनातन संस्कृति बचने वाली है। इसलिए जनजाति संस्कृति को बचाना हम सब का काम है। अगर ये बच गया तो यह देश चरम परम वैभव तक पहुंच जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं श्री हर्ष चौहान जी, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पूर्व अध्यक्ष से अनुरोध करती हूं कि वो अपने उद्गार प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की। अभी हम 2 लाख लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे देश के 550 जनजातियों से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा मंच से, इसलिए अपने आवाज से बताइए कि हम कितने हैं। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे इस समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित भाई शाह और सम्माननीय मंच और साथ ही पूरे देश से अंडमान, अरुणाचल, नागालैंड, गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु, ये सभी से आए हुए हम सब 2 लाख जनजाति समाज के लोग एक साथ दिल्ली में हैं और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हजारों वर्षों में कभी भी भारत का जनजाति समाज ने दिल्ली कूच नहीं की, दिल्ली की रक्षा के लिए जरूर काम किया, लेकिन अपनी बात, अपनी भावनाओं को बताने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। अगर इतिहास में हम देखते हैं तो जनजाति समाज की मान्यता, जनजाति समाज की भारत को देन, इसके बारे में सोचते हैं तो प्राचीन समय में से लेकर अगर धर्म की शिक्षा लेने हमारे ऋषि मुनि गए तो जंगल में गए, वनवास में। राज्य कैसे करना, समाज व्यवस्था कैसी करना उन्होंने दिया। किसकी जांच की जाए इस पर वृक्ष में चाणक्य की भूमिका निभा रहे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी,
मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने गौरवमय विचारों से हम सबको प्रेरित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? लेह लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक ये वनवासी कल्याण कुंभ में, जनजाति कल्याण कुंभ में लाखों की संख्या में लोग हैं। ऐसा नारा नहीं चलेगा। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा अंत तक उठाइए हाथ। दोनों हाथों का मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। आज के कार्यक्रम के जो उत्सव मूर्ति है, श्रीमान गणेश राम जी भगत, अध्यक्ष जनजाति सुरक्षा मंच, उनके साथ श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम, भाई महेश भागचंदका जी, श्री तेवी गोविंद जी, बहन बुदरी ताती जी, श्री हर्ष चौहान जी, श्रीमती कविता राउत जी, राजकिशोर हंसदा जी, श्री हीरा कुमार नागू जी, प्रकाश उइके जी, शांताराम सिद्धि जी, बलवंत रावल जी, और आज इस महाकुंभ में उपस्थित वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले सभी पूजनीय संत महंत भगतगण, और आज दिल्ली में देश के हर राज्य से 500 से ज्यादा जनजातियों से, हर भाषा, हर बोली को प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सभी वनवासी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जनजातीय समागम, मेरे सामने एक दृश्य है। ये जनजातीय समागम, ये जनजातियों का महाकुंभ के नाते आने वाले अनेक वर्षों तक पहचाना जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब गणेश राम जी भगत और से सत्येंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, आपने जो पहचान का आंदोलन, जनजातियों को एकत्रित करने का आंदोलन, जनजाति संस्कृति को सुरक्षित करने का आंदोलन चलाया है, ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजाति आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। आज यहां पर देश के सुदूर अंचलों से पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपनी संस्कृति के गीत के गानों के साथ जब आप आए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने तो कभी जीवन में भगवान बिरसा मुंडा को नहीं देखा है, परंतु आज मेरे सामने भगवान बिरसा मुंडा साक्षात उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष है, और आज सिद्धू कान्हो, बाबा तिलका मांझी,
वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, जननायक टाटिया भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु और मणिपुर नागालैंड की रानी मां के सभी वंशज आज यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा, छत्तीसगढ़ के गोंड कोलाम, झारखंड ओडिशा से संथाल उरांव, उत्तर पूर्व से बोडो, कार्बी, डिमासा, खासी, गारो, चकमा और आंध्र प्रदेश के चेंचू तक के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आज इस बात को भी स्वीकार करता हूं, जब गणेश राम जी और सत्येंद्र सिंह जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, कोई कठिनाई थी ये तिथि को लेकर। मैं मन में सोच रहा था जाऊं न जाऊं, मगर आज मैं यहां आया हूं। मैं दोनों संगठनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। मित्रों, आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार की सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी। और आज सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल दुनिया में कोई है तो हमारी जनजातियों ने बनाया हुआ मॉडल है और हम इसकी सुरक्षा के लिए हम आगे आए हैं। सभी जनजातियों ने कोई लिखित नियम के बगैर विविधता में एकता और एकता में विविधता, इसके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। उनको मालूम नहीं है कि निषाद राज को जब छोटी सी मदद करी
स्वयं प्रभु श्री राम ने निषाद राज के गंगा जी के पानी से पैर धोकर वनवासियों का सम्मान करने का काम किया था, जनजातियों का सम्मान कर। ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, इनको आज का ये हमारा सम्मेलन और लाखों की संख्या में उपस्थित जनजातियां, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश। मित्रों, आज मैं भी मेरे मंत्रालय के कारण और रुचि के कारण भी ढेर सारे जनजातियों के साथ मिलता जुलता रहता। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को